राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा, जय श्री राधे, हरि बोल। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नम ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते कीर्तनानंद स्वामी नित्य नामिने। नमस्ते भक्ति पदाय प्रभुपाद प्रियाय ते नीलक्षेत्र परम धाम स्थापितां येन पार्श्वने। नम ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाद सच देश तारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा माधवा कुंज बिहारी, जय राधा माधवा कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभा गिरिवर धारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा गोकुलानंद राधे, जय राधा बाकी बिहारी राधे 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 राधे, जय राधे। निताय गौरा हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, निताय गौर हरि बोल। जय गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव, जय गुरुदेव। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदामयं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं, श्री गुरु वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथाय वितं तं सजीवं साद्वैतं सवधूतं परिजन सहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदान् सहगणा ललिता श्री विशाखा वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्ता कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानुसुत देवी प्रणमामि हरिप्रिया। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितनां पावनेभ्यो
श्री वैष्णवे भयो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर गौर भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। हरे कृष्णा, जय श्री राधे, हरि हरि बोल। आप सभी भक्तों का श्री कृष्ण कथा में हार्दिक स्वागत है। हरे कृष्णा, हरि बोल, जय श्री राधे। प्लीज मैसेज करके बताइए आप सभी भक्तों को मेरी आवाज आ रही है कि नहीं, अच्छे से आप सभी सुन पा रहे हैं। हरे कृष्णा जी, धन्यवाद धन्यवाद। तो आप सभी भक्तों का श्री कृष्ण कथा में हार्दिक स्वागत है। हरे कृष्णा, हरि बोल, जय श्री राधे। आइए आगे के दामोदर अष्टकम को हम बढ़ाते हैं। हमारा अभी तक दामोदर अष्टकम हो चुका है श्लोक नंबर 5 तक। हमने 5 श्लोक तक हमने कंप्लीट कर लिया है। 5 श्लोकों को हमने सुनकर, समझकर और थोड़ा बहुत सीखने का प्रयास करके उसको पूरा कर लिया है विथ मीनिंग। ओके और देखिए, मुझे लगता है कि चैट में भी भेजा है वंदिता माता जी। वंदिता माता जी ने यहाँ पे चैट में भी भेजा है। हमारे 5 हो चुके थे, छठा हम अभी करेंगे। और मैं दूसरे भक्त काफी अभी भी ज्वाइन हो रहे हैं, तो मैं वंदिता माता जी से रिक्वेस्ट करूंगी, माता जी एक और बार चैट में शेयर कर ली तो बढ़िया हो जाएगा, ताकि सभी भक्त उसको देख देख कर मेरे साथ गा सके। हम दामोदर अष्टकम के 5 श्लोक को गाएंगे एंड देन उसके बाद हम आगे छठे पर चलेंगे, 6th पर चलेंगे। चलिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ सभी भक्तों से कि प्लीज आप जूम पे आप चैट ओपन करें। चैट में आपको दिखेगा वंदिता माता जी ने, देखिए उन्होंने शेयर किया हुआ है नमामीश्वरम दामोदर अष्टकम, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी, संस्कृत में भी। तो जिनको जैसा समझ आए, मैं कृपा करके मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज आप मेरे साथ बड़े प्रेम से और भाव से बोलते जाइए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। 5 श्लोक तक हम सीखने का प्रयास करेंगे एंड देन उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है? चलिए, श्री राधा दामोदर भगवान की जय हो। नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपम् लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानम् यशोधावियोलुकलाधवमानम् परामृष्टम् अत्यन्ततोधृत्य गोप्या रुदन्तं मुहुर्नेत्रयुग्मं मृजन्तम् कराम्बोजयुग्मेन सातङ्कनेत्रम् मोहोश्वसकम्पत्रिरेखाककण्ठ स्थितग्रीवं दामोदरं बतिबदम् इति दृक्स्वलीलाभिरानन्दकुण्डे स्वघोषं निमार्जन्तम् आख्यापयन्तम् तधीशितज्ञेषु भक्तजितात्मम् पुनः प्रेमतस्तं शतावृत्ति वन्दे वरं देवमोक्षं नामोक्षां वदिं वा न चान्यवृणेऽहं वरेषदपीह इदं तेव पुरनाथ गोपाल बालम् सदा मे मनस्या वीरास्ताम किम अन्ये। यहाँ तक 4th, और जो हमने लास्ट लर्न किया था 5th, चलिए मेरे साथ 5th भी गाएंगे। इदम ते मुखाम्बोजम अत्यंत नीलय वृतम कुंतलय स्निग्ध रक्तेश गोप्या मोहचुंबितं बिंब रक्ताधरं मे मनस्य विरास्तामलां लक्ष्य लाभै। यहाँ तक हमने 5th तक लर्न किया था। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। श्लोक नंबर 6, छठे श्लोक पर आते हैं। और माता जी से रिक्वेस्ट करती हूँ छठा वाला भी भेज दे, इंग्लिश और हिंदी भेज देंगे तो आप में से भक्त उसको ध्यान देंगे, ठीक है जी। दामोदर अष्टकम श्लोक नंबर 6, श्लोक नंबर 6 हम विथ मीनिंग आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। श्री राधा दामोदर भगवान की जय, श्री यशोदा मैया की जय।
चलिए, दामोदर अष्टकम में दिन बहुत कम है, तो मैं आज 6th 7th और 8th मैं तीनों कर लूंगी, तीनों ले लूंगी, क्योंकि कल से 2 दिन मेरी बाहर कथाएं हैं, समय नहीं मिल पाएगा ऑनलाइन कथा लेने का। 6th कल है 5th और 6th दोनों दिन मेरी कथा है। 7th को मैं ट्रेवल कर रही हूँ श्री वृंदावन धाम जाने के लिए। 8th को पहुंचेंगे तो समय नहीं मिल पाएगा। बाकी शरद पूर्णिमा के दिन आपको राधा गोकुलानंद के दर्शन अवश्य हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं ये हमारा जो ऑनलाइन क्लास है ये आज ही हम इसको विराम करेंगे दामोदर अष्टकम के 8 श्लोक को, मतलब लास्ट के जो 3 बाकी है हमारे, है ना। और हाँ, एक विशेष बात, एक बहुत विशेष बात, आप सभी बाद में जाकर ग्रुप में भी जाके देखिएगा, श्री राधा गोकुलानंद ग्रुप, जो जो भी भक्त जुड़े हुए हैं उसमें मैंने लिंक भेजी है। गीता मैम से मैं रिक्वेस्ट करूंगी गोकुलानंद ग्रुप से लिंक यहाँ पे शेयर कर लें, यूट्यूब का लिंक, प्लीज आप उस लिंक को फॉलो करिए। उसमें आपको प्रॉपर लिखा हुआ मिलेगा विथ मीनिंग बट इन हिंदी। तो जो इंग्लिश में भी चाहते हैं उनके लिए दूसरा लिंक होगा जो मैंने गोकुलानंद ग्रुप में भेजा है। गीता मैम आपसे रिक्वेस्ट करूंगी वही लिंक आप यहाँ पे शेयर कर लीजिए, और उसके बाद आप यूट्यूब पे जाके एक बार इंग्लिश वाला वर्जन भी देखेंगे, मतलब जिसमें इंग्लिश में लिखा हुआ आ रहा है वो भी आप भेज लीजिए। तो हिंदी और इंग्लिश वाला आप अपने पास रखिएगा जितने भी डिवोटीज हैं, ताकि आप लोगों को अच्छे से लर्न हो पाए। चलिए, श्री दामोदर अष्टकम श्लोक नंबर 6, छठा श्लोक। चलिए आगे बढ़ते हैं। नमो देव दामोदर, नमो देव दामोदर। प्रोनाउंसिएशन मेन है। आपको बता दूं, कभी कभी तो हम वो सुन सुन के भी हमें आ जाता है, पर प्रोनाउंसिएशन सही है कि नहीं ये हमें पता नहीं चलता। तो बेटर इज आपका प्रोनाउंसिएशन प्रॉपर होना चाहिए। तो कैसे गाएंगे? नमो देव दामोदर अनंत विष्णु, नमो देव दामोदर अनंत विष्णु। दामोदरंत, दामोदरंत, अंत, दामोदरंत। ठीक है, दामोदरंत ऐसे एक शब्द को बोला जाएगा। तो पूरी लाइन को कैसे बोलेंगे? नमो देव दाम, नमो देव दामोदर अनंत विष्णु, नमो देव दामोदर अनंत विष्णु, नमो देव दामोदर अनंत विष्णु, नमो देव दामोदर अनंत विष्णु। अनंत, अनंत मतलब जिनका कोई अंत नहीं। आपको वर्डिंग सुनने में ही पता चल रहा होगा। कैसे बोलेंगे? नमो देव दामोदर अनंत विष्णु। प्लीज मेरे साथ बोलिए। नमो देव दामोदर अनंत विष्णु, नमो देव दामोदर अनंत विष्णु, नमो देव दामोदर अनंत विष्णु। सेकंड लाइन, श्लोक नंबर 6 दामोदर अष्टकम, उसका सेकंड लाइन आगे। प्रसीद प्रभु, प्रसीद प्रभु, प्रसीद प्रभु दुख। वर्ड्स को ब्रेक ब्रेक करके बोल रही हूँ ताकि आप मेरे प्रोनाउंसिएशन, मेरे उच्चारण को आप सुन पाए और पकड़ पाए। ठीक है, प्रसीद प्रभु दुख जालाब्धि, जालाब्धि, दी, जालाब्धि मग्रम, म ग्र म, म ग्र म, जालाब्धि, जालाब्धि, जालाब्धि म ग्र म, म ग्र म, लास्ट का शब्द मग्रम। तो कैसे बोलेंगे? प्रसीद प्रभु दुख जालाब्धि मग्रम, प्रसीद प्रभु दुख जालाब्धि मग्रम, जालाब्धि मग्रम, जालाब्धि मग्रम, जालाब्धि मग्रम, मग्रम। ओके, वेरी गुड। इसको आपको ऐसे प्रोनाउंसिएशन ऐसा होना चाहिए। चलिए मेरे साथ सेकंड वाली लाइन 3 बार बोलेंगे। चलिए, प्रसीद प्रभु दुख जालाब्धि मग्नम, प्रसीद प्रभु दुख जालाब्धि मग्रम, प्रसीद प्रभु दुख जालाब्धि मग्रम, प्रसीद प्रभु दुख जालाब्धि मग्रम। ओके, चलिए मैं चाहती हूँ कि श्लोक नंबर
सिक्स्थ की दोनों दोनों लाइन जो अभी मैंने बताया उसको हम दोनों लाइन को 3 बार बोलेंगे। प्लीज आप चैट में देखिए, आपको और अच्छे से इजी वे में आपको और समझ आएगा। चलिए मेरे साथ श्लोक की 2 लाइन, स्टार्टिंग 2 लाइन। नमो देव दामोदर अनंत विष्णु प्रसीद प्रभो दुःख जलाब्धिमग्रम। नमो देव दामोदर अनंत विष्णु प्रसीद प्रभो दुःख जलाब्धिमग्रम। नमो देव दामोदर अनंत विष्णु प्रसीद प्रभो दुःख जलाब्धिमग्रम। आप पूछेंगे माता जी ये मग्नम है कि मग्रम है, मतलब इसको किस तरीके से प्रोनाउंसिएशन किया जाए, मग्नम बोला जाए या मग्रम बोला जाए। तो मैं आपको बता दूं, ग्र की ग है उसके नीचे मात्रा भी है, तो अगर न भी बोले, अगर आप मग्नम, ओके मग्नम, अच्छा ये र की नहीं, म ग्र की नहीं है, न की, ओके क्षमा करिए मुझसे गलती हुई। जालाब्दी मग्नम, म ग न म, मग्नम, तो बोलेंगे मग्नम, है ना। जालाब्दी मग्नम, जालाब्दी मग्नम। चलिए मेरे साथ दोनों लाइन को 3 बार प्रेम से आनंद से मेरे साथ। श्लोक नंबर 6 दामोदर अष्टकम। नमो देव दामोदर अनंत विष्णु प्रसीद प्रभो दुःख जलाब्धिमग्नम। नमो देव दामोदर अनंत विष्णु प्रसीद प्रभो दुःख जलाब्धिमग्नम। नमो देव दामोदर अनंत विष्णु प्रसीद प्रभो दुःख जलाब्धिमग्नम। ओके, वेरी गुड। चलिए आगे, आगे मैं पहले इसका पूरा श्लोक पढ़ूंगी, मीनिंग फिर बताऊंगी। श्लोक की 2 लाइन पढ़ ली, अब श्लोक की लास्ट वाली 2 लाइन। कृपा दृष्टि, कृपा दृष्टि, ब्रेक ब्रेक करके बोल रही हूँ। कृपा दृष्टि वृष्ट्याति, वृष्ट्याति, कृपा दृष्टि वृष्ट्याति दीनम, दीनम्बतानु, दीनम्ब, दीनम्ब, दीनम्ब तानु। देखो बतानु, अगर आप हिंदी में जाएंगे, मैं चाहती हूँ चैट ओपन करें, आप देखेंगे है ना, दीनम, दीनम लिखा है, फिर लिखा है बतानु। तो आप बतानु नहीं कहेंगे, हम कहेंगे तानु, क्योंकि दीनम के पास उसका ब जा रहा है। ओके, तो प्रोनाउंसिएशन कैसे होगा? कृपा दृष्टि, कृपा दृष्टि वृष्ट्याति, वृष्ट्याति, देखिए कैसे बोल रही हूँ, वृष्ट, वृष्ट या ती, कृपा दृष्टि वृष्ट्याति दीनम बतानु, कृपा दृष्टि वृष्ट्याति दीनम बतानु, कृपा दृष्टि वृष्ट्याति दीनम बतानु, कृपा दृष्टि वृष्ट्याति, वृष्ट्याति व्र व्र, वृष्ट्याति, कृपा दृष्टि वृष्ट्याति दीनम बतानु, ग्रहणेश, ग्रहणेश ण ण, है ना, ग्रहणेश मामज्ञ, ग्रहणेश माम अज्ञम, ग्रहणेश मामज्ञम, ग्रहणेश माम अज्ञम, ग्रहणेश माम अज्ञम। ओके, माम अज्ञम, ग्रहणेश माम अज्ञम। एद्यक्षी, एदयक, एद्यक्षी, एद्यक्षी दृश्य, एद्यक्षी दृश्य, एद्यक्षी, एद्य अ भी इसके साथ आ रहा है, एद्यक्षी, श लिखा हुआ है, शी दृश्य, एद्यक्षी दृश्य, एदक्षी दृश्य। तो कैसे बोलेंगे? ग्रहणेश मामज्ञम, ग्रहणेश माम अज्ञम एदक्षी दृश्य, ग्रहणेश माम अज्ञम एकदक्षी दृश्य, ग्रहणेश माम अज्ञम एकदक्षी दृश्य, ग्रहणेश माम अज्ञम एकदक्षी, एकदक्षी दृश्य। एद्यक्षी
दृश्य, ए द्यक्षी दृश्य, ए द्यक्षी, ए ध्यक्षी दृश्य। आई होप आप मेरे शब्दों को पकड़ पा रही हैं, है ना? ठीक है, तो एक बार एक बार मैं वापस से बोल रही हूँ, एक बार मैं वापस से, जी हाँ मैं भेज दूंगी। एक बार मैं वापस से बोल रही हूँ, कैसे बोलना है एक बार ध्यान से सुनिएगा। नमो देव दामोदर अनंत विष्णु, प्रसीद प्रभु दुख जालाब्धिमग्नम्, प्रसीद प्रभु दुख जालाब्धि जालाब्धि जालाब्धिमग्नम्, कृपा दृष्टि वृष्ट्याति, कृपा दृष्टि वृष्ट्याति, कृपा दृष्टि वृष्ट्याति दीनं बतानु, दीनं बतानु, कृपा दृष्टि वृष्ट्याति दीनं बतानु, ग्रहणेश मामज्ञ एद्यक्षि दृश्या, ग्रहणेश मामज्ञ एकदृशि दृश्या, ग्रहणेश मामज्ञ एद्यक्षि दृश्या। वेरी इजी, आपसे भी हो पाएगा और आपसे बहुत बहुत अच्छे तरीके से हो पाएगा, मुझसे भी ज्यादा अच्छा आपसे हो पाएगा अगर आप करेंगे तो अवश्य होगा। आइए श्लोक नंबर 6 की मीनिंग पर चलते हैं। श्लोक नंबर 6 की मीनिंग बड़ी प्यारी है। नमो देव दामो, नमो देव दामोदर अनंत विष्णु, हे दामोदर, हे अनंत, हे विष्णु, यहाँ पे 3 नाम है। हे दामोदर, हे अनंत, हे विष्णु, मेरा आपको नमन है। नमो देव दामोदर, नमो, नमो अर्थात नमन। प्रसीद प्रभु दुख जालाब्धिमग्नम, हे प्रभु आप मुझ पर प्रसन्न हो, क्योंकि मैं संसार रूपी दुख के समुद्र में डूबा हूं। प्रसीद प्रभु दुख जालाब्धि मग्नम, जालाब्धि मग्नम, दुखों के समुद्र में डूबा हुआ। हे दामोदर, हे अनंत, हे विष्णु, आप मुझ पर कृपा करिए। और क्यों 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 करिए कृपा? क्योंकि मैं संसार रूपी, ये जो संसार है ना, संसार रूपी दुखों के समुद्र में डूबा हुआ। प्रसिद्ध प्रभु दुख जालाब्धि मग्नम, मैं संसार के दुखों में, संसार के दुखों के समुद्र में डूबा हुआ, ऐसा सत्यव्रत मुनि कह रहे हैं। आगे, कृपा दृष्टि वृष्ट्याति दीनं बतानु, ग्रहणेश मामज्ञम एकदृशि दृश्या। इसका मीनिंग, मुझ दीनहीन पर आप अपनी अमृतमय कृपा की वर्षा कीजिए। कृपा दृष्टि वृष्ट्याति, कृपा करिए, कृपा की वर्षा करिए। कृपा दृष्टि वृष्ट्याति, वृष्ट्याति अर्थात वर्षा, दृष्टि अर्थात नजर, कृपा अर्थात मर्सी। आप अपनी कृपा की दृष्टि की वर्षा करिए। दीनम बतानो, मुझ दीनहीन पर, मैं तुच्छ हूँ। दीन अर्थात तुच्छ, गरीब। दीन अर्थात बहुत 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 तुच्छ, तुच्छ मतलब बहुत नीचा। दीनम बतानो, दीनम बतानो मतलब मुझे दीन पर, मुझ दीन पर अपनी कृपा की वर्षा करिए। ग्रहणेश मामज्ञ एक दृश्य दृश्य, और कृपया मुझे दर्शन दीजिए। ग्रहणेश माम अज्ञम, मुझ अज्ञानी को, माम अज्ञम मैं अज्ञानी, ग्रहणेश माम अज्ञम मुझ अज्ञानी को कृपा करके, ग्रहणेश माम अज्ञम एक दृश्य दृश्य, एक दृश्य दृश्य, कृपा करके दर्शन दीजिए। एक दृष्टि दृश्य, दृश्य मतलब दर्शन दीजिए। मुझ अज्ञानी को, मुझ पापी को, मुझ दीन को कृपा करके दर्शन दीजिए। तो दामोदर अष्टकम का श्लोक नंबर 6, उसका कैसा मीनिंग है मैं पूरा बोलती हूँ। हे दामोदर, हे अनंत, हे विष्णु, हे दामोदर, हे अनंत, हे विष्णु, आप मुझ पर कृपा कीजिए। क्यों? क्योंकि मैं संसार रूपी दुखों के समुद्र में डूबा हुआ हूं। संसार रूपी दुखों के समुद्र में डूबा हुआ हूं। और प्रभु मुझे दीनहीन पर कृपा कीजिए।
कृपा की वर्षा कीजिए, कृपा दृष्टि की वर्षा कीजिए। मुझ दीनहीन पर कृपा दृष्टि की वर्षा कीजिए और मुझ अज्ञानी को दर्शन दीजिए। मुझ दीनहीन पर कृपा दृष्टि की वर्षा कीजिए और मुझ अज्ञानी को दर्शन दीजिए। ये श्लोक नंबर 6। चलिए श्लोक नंबर 6 मेरे साथ गाइए 3 बार, 3 बार मेरे साथ गाइए, आपको आनंद आएगा। फिर हम 7th पे चल रहे हैं। मैंने कहा ना आज 8th तक मैं ले लूंगी, आज 8वां तक मैं ले लूंगी। चलिए मेरे साथ श्लोक नंबर 6 दामोदर अष्टकम 3 बार बड़े प्रेम से बोलने का प्रयास करिएगा मेरे साथ, आनंद आएगा। नमो देव दामोदर अनंत विष्णु प्रसीद प्रभो दुःख जालाब्धिमग्नम् कृपा दृष्टि वृष्ट्याति दीनं बतानु ग्रहाणेश मामज्ञम् एकदृक्षि दृश्य नमो देव दामोदर अनंत विष्णु प्रसीद प्रभो दुःख जालाब्धिमग्नम् कृपा दृष्टि वृष्ट्याति दीनं बतानु ग्रहाणेश मामज्ञ एकदृशि दृश्य। वन मोर टाइम। नमो देव दामोदर अनंत विष्णु प्रसीद प्रभो दुःख जलाब्धिमग्नम् कृपा दृष्टि वृष्ट्याति दीनं बतानु ग्रहाणेश मामज्ञ एकदृशि दृश्य एकदृशि दृश्य एकदृक्षि दृश्य। वेरी इजी। और इसका मीनिंग कैसा है? हे दामोदर, हे अनंत, हे विष्णु, मैं आपको नमन करता हूँ। मुझे इस संसार रूपी दुखों के समुद्र से बाहर निकालिए और अपने कृपा दृष्टि की वर्षा करिए और मुझ दीनहीन पर, मुझ अज्ञानी को अपना दर्शन दीजिए। वेरी क्लियर, वेरी क्लियर। एक और बार बोलती हूँ अपने ओन वर्ड्स में, आप टॉपिक समझ जाइएगा, बोल जाइए जी। लास्ट 2 लाइन एक बार प्रोनाउंस करें प्लीज। जी जी बिल्कुल। कृपा दृष्टि वृष्ट्याति, कृपा दृष्टि वृष्ट्याति, वृष्ट्याति अर्थात वर्षा करना, कृपा की दृष्टि की वर्षा करना। कृपा दृष्टि वृष्ट्याति दीनं बतानु, दीनंब दीनंब तानु कृपा दृष्टि वृष्ट्याति दीनं बतानु ग्रहाणेश मामज्ञम् ग्रहाणेश 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 मामज्ञम् ग्रहाणेश मामज्ञम् एद्यक्षि दृश्य एद्यक्षि 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 दृश्य एद्यक्षि दृश्य एद्यक्षि दृश्य। ओके, तो लास्ट लाइन कैसी है? कृपा दृष्टि वृष्ट्याति दीनं बतानु ग्रहाणेश मामज्ञम् एद्यक्षि दृश्य कृपा दृष्टि वृष्ट्याति दीनं बतानु ग्रहाणेश मामज्ञ एद्यक्षि दृश्य ग्रहाणेश मामज्ञम् एद्यक्षि दृश्य ग्रहाणेश मामज्ञम् माम अज्ञम मम लास्ट म है ग्रहाणेश मामज्ञम एद्यश्री दृश्य। ओके ओके। और इसका मीनिंग कैसा है? हे दामोदर, हे अनंत, हे विष्णु, मैं आपको नमन करता हूँ। संसार रूपी दुखों के समुद्र से मुझे बाहर निकालिए, मुझे दीनहीन पर अपने कृपा दृष्टि की वर्षा करिए और मुझ अज्ञानी को अपना दर्शन दीजिए। चलो पॉइंट्स में कन्वर्ट करते हैं। पहले तो 3 नाम लिए, हे दामोदर, हे अनंत और हे विष्णु। हे दामोदर, हे अनंत, हे विष्णु। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। इसमें फर्स्ट पॉइंट क्या है? संसार रूपी दुखों के समुद्र से मुझे बाहर निकाल। मैं आपके लिए एक बार पढ़ भी रही हूँ, कैसा बोला है यहाँ पे? आप मुझ पर प्रसन्न हो क्योंकि मैं संसार रूपी दुखों के समुद्र में डूब रहा हूँ। मुझे, हाँ, इसका आप अपने ओन वर्ड्स में बोल रहे हो कि हे दामोदर, हे अनंत, हे विष्णु, मैं आपको नमन करता हूँ।
आप मुझ पर कृपा करिए, क्योंकि मैं संसार रूपी समुद्र में डूब रहा हूं और मुझे दीनहीन पर, आई रिपीट, और मुझे दीनहीन पर अपने कृपा दृष्टि की वर्षा करिए, अपनी कृपा दृष्टि की वर्षा करिए और मुझ अज्ञानी को अपना दर्शन दीजिए, और मुझ अज्ञानी को अपना दर्शन दीजिए। ये फाइनल वाला है। आई रिपीट, सेम सेम आई रिपीट। हे दामोदर, हे अनंत, हे विष्णु, मैं आपको नमन करता हूं, क्योंकि संसार रूपी दुखों के समुद्र में मैं डूब रहा हूं। संसार रूपी दुखों के समुद्र में मैं डूब रहा हूं और मुझे दीनहीन पर अपने कृपा दृष्टि की वर्षा करिए, मुझ दीनहीन पर अपने कृपा दृष्टि की वर्षा करिए और मुझ अज्ञानी को दर्शन दीजिए। मामज्ञम, मामज्ञम में अज्ञानी, मुझ अज्ञानी को अपना दर्शन दीजिए। दैट्स इट। हो गया सिक्स्थ। चलिए आगे बढ़ते हैं। वंदिता माता जी, आपने सेवेंथ भेजा है ग्रुप में। श्री राधे, धन्यवाद। ओके, धन्यवाद। आ गया है, आ गया है। आप प्लीज जाइए, एट्थ तक आ चुका है। प्लीज आप वंदिता माता जी, वंदिता भाटिया जहां लिखा हुआ है, प्लीज आप उसको देखिए। माता जी ने शेयर किया हुआ है, आप देखिए। मैं सेवेंथ पे आगे आ रही हूँ। सिक्स्थ हमारा हो गया विथ मीनिंग। चलिए सेवेंथ पे आगे बढ़ते हैं। कुवेरात्म, कुवेरात्म जौ भद्द, कुवेरात्म, कुवेरात्म, कुवेरात्म जौ भद्द, जौ भद्द, कुवेरात्म जौ भद्द। कैसे बोलेंगे? कुवेरात्म जौ भद्द, कुवेरात, कुवेरात्म, रातम, कु कुवेरात्म जौ भद्द, कुवेरात्म जौ भद्द, कुवेरात्म जौ भद्द। मूर्त्ये, मूर्त्ये, मूर्त्ये वयद्दत्, मूर्ते वयद्वत्। ओके, कैसे बोलेंगे? कुबेरात्म जाओ भद्दा मूर्ति। ओके, मूर्त्ये यद्वत्। ओके, मैं एक बार यहाँ पे भी देख के कि यहाँ पे किस किस प्रकार लिखा हुआ है। ओके, मूर्त्ये वय, वयद्वत्, वयद्वत्। ओके, वयद्वत्, वेरी गुड, ठीक है। मूर्तिये, मूर्तिये, मूर्तिये वयद्वत्। कैसे बोलेंगे? मूर्तिये, मूर्तये, मूर्तये, मूर्तये। ओके, ओके, प्लीज शायद डिलीट हो गया, फिर से भेजिए। वंदिता माता जी फिर से भेजेंगे, एक बार कष्ट के लिए क्षमा चाहती हूँ। कुवेरात्मजौ भद, प्लीज आप मेरा प्रोनाउंसिएशन देखिए। कुवेरात्मजौ भद, कुवेरात्मजौ भद, कुवेरात्मजौ भद, कुवेरात्मजौ भद, कुवेरात्मजौ भद, कुवेरात्मजौ भद। मूर्तिये, मूर, मूर्तिये, मूर्तिये वयद्वत्, मूर्तिये वयद्वत्, मूर, मूर, मूर्त्ये वयद्वत्, वयद्वत्। थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है, पर नहीं, बहुत प्यारा है, बहुत सरल है और हमसे हो जाएगा। मूर्त्ये, मूर्तये, ये मूर्तये, ये चार शब्दों को मिला के बनेगा मूर्तिये। मूर्तये, मूर्तिये, मूर्तिये वयद्वत्, वयद्वत्, मूर्तिये वयद्वत्, मूर्तिये वयद्वत्, मूर्तिये वयद्वत्। कुवेरात्मजौ भद, मूर्तिये वयद्वत्, कुवेरात्मजौ भद, मूर्तिये वयद्वत्, कुवेरात्मजौ भद, मूर्तिये वयद्वत्। दवत्, द्वत्, द व त, ब्रेक करके बोलेंगे द व त, तो दवत द्वत, दवत द्वत। ठीक है, कैसे बोलेंगे?
कुबेरात्मजौभद मूर्त्ये मूर्त्ये वयद्वत् मूर्त्ये वयद्वत् मूर्त्ये मूर्ति मूर्त्ये वयद्वत् त्वया मोचितो भक्ति त्वया मोचितो भक्ति भजो कृतो च त्वया मोचितो भक्ति भजो कृतो च। चैट में देखिए, सभी चैट में देखिए। त्वया, 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 उसको बोलेंगे त्वया। त्वया मोची, त्वया मोचितो भक्ति, तो भक्ति, त्वया मोचितो भक्ति भजो कृत च, भजो कृत च, भजो कृत च, त्वया मोचितो भक्ति भजो कृत, त्वया त्वया मोचितो भक्ति भजो कृतो च, भजो भजो कृतो च, कृतो च। कुबेरात्मजो भद्रमूर्त्ये वयद्वत् कुबेरात्मजो भद्रमूर्त्ये वयद्वत् कुबेरात्मजो भद्रमूर्त्ये वयद्वत् कुबेरात्मजो कुबेरात्मजो भद्र कुबेरात्मजो भद्र कुबेरात्मजो भद्र मूर्त्ये वयद्वत् त्वया मोचितो भक्ति भजो कृत च त्वया मोचितो भक्ति भजो कृत च त्वया मोचितो भक्ति भजो कृत च त्वया मोचितो भक्ति भजो कृत च। ओके, 2 लाइन हमारी हो गई। आगे श्लोक नंबर 7, उसका 3rd लाइन एंड 4th लाइन, आखिरी। तथा प्रेम भक्ति तथा प्रेम भक्तिम स्वकाम भक्तिम भक्तिम तथा प्रेम भक्तिम स्वकाम में प्रयच्छ स्वकाम स्वकाम में स्वकाम में स्वकाम में प्रयच्छ स्वकाम में प्रयच्छ तथा प्रेम भक्ति स्वकाम में प्रयच्छ तथा प्रेम भक्ति स्वकाम में प्रयच्छ नमोक्ष 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 गृह नमोक्षी नमोक्ष नमोक्षेम नमोक्षेम। ओके, दो क्षण मुझे दीजिए, मैं इसका प्रोनाउंसिएशन मैं भी कर लूं, क्योंकि हम लोग गाते तो हैं। यहाँ पे देखिए मेरी मिस्टेक भी पता चल रही है, मैं कितने समय से गा रही हूँ, तो प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन कैसा वही नहीं पता है ना। सो देखो अभी ऊपर वाली लाइन देखी, तथा प्रेम भक्तिम तथा प्रेम भक्तिम तथा प्रेम भक्तिम मम तथा प्रेम भक्तिम स्वकाम में प्रयच्छ स्वकाम में प्रयच्छ स्वकाम में स्वकाम में स्वकाम में स्वकाम में प्रयच्छ स्वकाम में प्रयच्छ नमो शीघ्र हो में स्ति नमो शीघ्र शीघ्र। ओके ठीक है, बढ़िया, आ गया। धन्यवाद दामोदर। नमो शीघ्र, नमो नमो क्षे शो है शीघ्र, नमो शीघ्र नमो शीघ्र नमो शीघ्र नमो नमो ब्रेक कर रही हूं, नमो शीघ्र शीघ्र नमो शीघ्र नमो शीघ्र नमो शीघ्र नमो शीघ्र नमो शीघ्र हो में स्ति नमो शीघ्र हो में स्ति दामोदरेह 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 नमो शीघ्र हो में स्ति नमो शीघ्र हो में स्ति नमो शीघ्र हो में स्ति दामोदरेह।
आई होप आपको प्रोनाउंसिएशन समझ आ रहा होगा जैसे मैं गा रही, है ना। तथा प्रेम भक्ति स्व काम में प्रयच्छ, न मोक्षे ग्रहो में स्थित दामोदरेह। नमो शीघ्र, नमो, नमो शीघ्र, शे 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 अंदर से आवाज आनी चाहिए, शे शीघ्र। नमो शीघ्र हो में स्थित दामोदरेह। नमो शीघ्र हो में स्थित दामोदरेह। नमो शीघ्र हो में स्थित दामोदरेह। चलिए एक बार मैं पूरा बोल रही, एक बार पूरा। कुबेरात्मजो भद मूर्ते वयध्वत। कुबेरात्मजो भद मूर्ते वयध्वत। कुबेरात्मजो भद मूर्ते वयध्वत। त्वया मूर्ति त्वया मोचितो भक्ति भज कृत च। 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 तथा प्रेम भक्ति स्वकाम में प्रयच्छ। तथा प्रेम भक्ति स्वकाम में प्रयच्छ। तथा प्रेम भक्ति स्वकाम में प्रयच्छ। न मोक्षे ग्रहो में स्थित दामोदरेह। न मोक्षे ग्रहो में स्थित दामोदरेह। न मोक्षे ग्रहो में स्थित दामोदरेह। ओके, तो ये है दामोदर अष्टकम का श्लोक नंबर 7, उसका प्रोनाउंसिएशन। आइए मीनिंग जल्दी से जानते हैं। कुबेरात्म जौ भद मूर्त्यै वयद्वत्। त्वया मोचितो भक्ति भजो कृतो च। भजो कृतो च। भजो कृतो च। इसका अर्थात हे दामोदर, हे दामोदर, जिनके पेट से रस्सी बंधी हुई है। दामोदर किसको बोलते हैं? जिनके पेट से रस्सी बंधी हुई है। हे दामोदर, अपनी माता यशोदा द्वारा, अपनी माता यशोदा द्वारा ओखली में बंदे होने के बाद भी कुबेर के पुत्रों, कुबेर के पुत्रों, कुबेर आत्म जौ बद, कुबेर आत्म जौ बद। कुबेर, कुबेर कौन? कुबेर अर्थात कुबेर। कुबेर के दो पुत्र कौन है? मणिग्रीव और नल कुबेर। मणिग्रीव और नल कुबेर, ये कुबेर जी के दोनों पुत्र हैं। डे 1 पे मैंने कथा बताई थी दामोदर लीला की, आई होप आपको याद होगा, है ना। तो क्या है, कुबेर के दोनों पुत्र जो नारद जी के श्राप के कारण वृक्ष के रूप में मूर्ति की तरह स्थित है, उनका उद्धार किया, उनका उद्धार किया। कुबेरात्म जौभदा मूर्ति वयध्वत। मूर्ति, मूर्ति मतलब एक मूर्ति की तरह वृक्ष बन गए, क्योंकि देवर्षि नारद ने श्राप दिया। कथा आ गई, दामोदर लीला वाली कथा आ गई कि जो दामोदर भगवान ने जिस वृक्षों को उखल से तोड़ा था, वो वृक्ष कौन थे? वो वृक्ष कुबेर जी के दो पुत्र थे, नल कुबेर और मणिग्रीवा। तो आपको कैसे बोलना है? हे दामोदर, अपनी माता यशोदा द्वारा ओखली, ओखली से ओखली में बंधे होने के बाद भी कुबेर के पुत्रों, कुबेर के पुत्रों को, कुबेर के पुत्रों को जो नारद जी के श्राप के कारण वृक्ष के रूप में मूर्ति की तरह स्थित है। कुबेरात्म जौ भद मूर्ति वयध्वत। मूर्ति वयध्वत, वय मतलब हो गए, मूर्ति की तरह हो गए। त्वया मोचितो भक्ति भज कृत च। त्वया मोचितो भक्ति भज कृत च, और उनको भक्ति का वरदान दिया। त्वया मोचितो भक्ति भज कृत च, भक्ति का वरदान दिया। आप उसी प्रकार से मुझे भी प्रेम भक्ति प्रदान कीजिए, यही मेरा एकमात्र आग्रह है।
किसी मोक्ष की मुझे कोई कामना नहीं है। तथा प्रेम भक्ति स्व काम में प्रयच्छ, स्व काम में, तथा प्रेम भक्ति स्व काम में प्रयच्छ, न मोक्षे ग्रहो में स्थित। न मोक्ष, न मोक्ष, मोक्ष नहीं चाहिए मुझे, मोक्ष का कोई आग्रह नहीं करना है। न मोक्षेग्र, न मोक्षेग्र, शीघ्र, मुझे कोई आपको आपको मोक्ष का आग्रह नहीं करना है। मुझे आपकी भक्ति चाहिए, मुझे आपकी भक्ति चाहिए। न मोक्षे ग्रहो में स्थित दामोदरे, दामोदर भगवान मुझे आपकी भक्ति चाहिए। तो कैसे बोलेंगे, आइए मीनिंग को जानते हैं, मीनिंग को जानते हैं। हे दामोदर, मीनिंग को जानते हैं, ध्यान से सुनिएगा। हे दामोदर, कुबेर के दोनों पुत्रों को जिनको देवर्षि नारद ने श्राप दिया, वो मूर्ति की तरह खड़े हो गए। आपने उन पर कृपा की, आपने उन पर, आपने उनका उद्धार किया, क्षमा करिए, आपने उनका उद्धार किया और उनको भक्ति का वरदान दिया। जो मूर्ति की तरह खड़े हैं, वृक्ष बन गए ना, देवर्षि नारद ने श्राप दिया था, वृक्ष बन जाओ, पेड़ बन जाओ, और उनको भक्ति का वरदान दिया। आप उसी प्रकार से मुझे भी प्रेम भक्ति प्रदान कीजिए। जिस तरह आपने उन दोनों को वरदान दिया था ना भक्ति का, उसी तरह मेरे को भी वरदान दीजिए, प्रेम भक्ति का वरदान दीजिए। यही मेरी एकमात्र कामना है। स्वयं स्वयं तथा प्रेम भक्ति स्वकाम में प्रयच्छ, स्वकाम में प्रयच्छ, मेरी यही कामना है, मेरी एकमात्र यही कामना है। न मोक्षे ग्रहो में स्थित दामोदरे, मुझे मोक्ष नहीं चाहिए, मुझे मोक्ष नहीं चाहिए। जैसे आपने उनको भक्ति दिया, उद्धार किया, उसी तरह मुझे भक्ति देके उद्धार करो। उनका आपने उद्धार किया, उसी तरह मुझे भक्ति देके उद्धार करो। सत्यव्रत मुनि कह रहे, आपने तो सिर्फ उनका उद्धार कर दिया, पर मुझे उद्धार के साथ साथ भक्ति भी चाहिए। उनको भक्ति का वरदान दिया आपने, उनको भक्ति भी दिया ना, भक्ति का वरदान, मुझे भी भक्ति दीजिए और मेरा उद्धार करिए। मेरी एकमात्र यही कामना है और मुझे कुछ चाहिए भी नहीं। आइए मेरे साथ गाइए 3 बार, एंड देन मीनिंग, एंड देन मीनिंग पे चलते हैं। चलिए मेरे साथ बड़े प्रेम से 3 बार। श्लोक नंबर 7। कुबेरात्मजो भद्द मूर्ते वयद्वा, त्वया मोचितो भक्ति भोज कृत च, तथा प्रेम भक्ति स्व काम में प्रयच्छ, न मोक्षे ग्रहो में स्थित दामोदरे। रिपीट। कुबेरात्मजो भद्द मूर्ते वयत्वा, त्वया मोचितो भक्ति भोज कृत च, तथा प्रेम भक्ति स्वकाम में प्रयच्छ, न मोक्षे ग्रहो में स्थित दामोदरे। लास्ट टाइम बड़े प्रेम से, चलिए मेरे साथ गाइए। कुबेरात्मजो भद्द मूर्ते वयद्वा, त्वया मोचितो भक्ति भज कृत च, तथा प्रेम भक्ति स्वकाम में प्रयच्छ, न मोक्षे ग्रहो में स्थित दामोदरे। हे दामोदर, कुबेर के दोनों पुत्रों को जिनको देवर्षि नारद ने श्राप दिया है, आपने उनका उद्धार किया, भक्ति का वरदान दिया। ठीक वैसे ही मुझे भी भक्ति का वरदान दीजिए। एकमात्र मेरी यही कामना है, मुझे मोक्ष नहीं चाहिए। थैंक यू, मुझे मोक्ष नहीं चाहिए। दैट्स इट, हो गया। आई रिपीट, आई रिपीट, एक और बार, एक और बार बोल रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा, इसकी मीनिंग भी बड़ी इजी है। हे दामोदर, कुबेर के दोनों पुत्रों को जिनको देवर्षि नारद ने श्राप दिया, आपने उनका उद्धार किया, भक्ति का वरदान भी दिया, और मैं चाहता हूं मुझे भी भक्ति का वरदान देकर मेरा भी उद्धार करिए। एकमात्र मेरी यही कामना है, मुझे मोक्ष नहीं चाहिए। बस आपको इतना बोलना है। कुबेर के दोनों पुत्रों को, कुबेर के दो, हे दामोदर, उंगली उंगली प्लीज मेरे हाथ को देखिए। हे दामोदर, कुबेर के दोनों पुत्रों का उद्धार किया, भक्ति का वरदान दिया, और मैं चाहता हूं मुझे भी
भक्ति का वरदान दीजिए। एकमात्र मेरी यही कामना है, मुझे मोक्ष नहीं चाहिए। आपके 9 पॉइंट्स में मीनिंग कंप्लीट। 9 पॉइंट्स में आपकी मीनिंग कंप्लीट। अपने ओन वर्ड्स में भी बोल सकते हो। जरूरी ये है कि आपको मीनिंग उसकी पता होना चाहिए। कुबेरात्मजौ भद्दा मूर्ते वयत्व त्वया मोचितो भक्ति भज कृत च तथा प्रेम भक्ति स्वकाम में प्रयच्छ न मोक्षे ग्रहो में स्थित दामोदरे। कुबेर के जो 2 पुत्र हैं जिनको देवर्षि नारद ने श्राप दिया, जो मूर्ति बन के खड़े हैं, आपने उनका उद्धार किया और उनको भक्ति का वरदान दिया है। कृष्णा दामोदर, आपने उनको भक्ति का वरदान दिया, उसी प्रकार उसी तरह मुझे भी भक्ति का वरदान दीजिए। मुझे मोक्ष नहीं चाहिए, मेरी एकमात्र यही कामना है, मेरी कामना यही है, मुझे मोक्ष नहीं चाहिए। ओके, चलिए हमारा ये हो गया। चलिए लास्ट दामोदर अष्टकम का 8 वाव पूरा होने जा रहा है, पूरा होने जा रहा है। श्री दामोदर अष्टकम का श्लोक नंबर 8वां। मुझे लगता है श्लोक नंबर 8वां मुझे कल लेना चाहिए। कल मैं कथा से जल्दी आ जाऊंगी, पर मैं इसलिए बोल रही थी कि ताकि हमारा आज हो जाए, पर मुझे लगता है आज के लिए हमारा इतना ही ठीक है। मुझे विराम करना पड़ेगा। कल हम जरूर मिलते, बिना बोले बिना बोले, क्योंकि कल मैं लास्ट करवा दूंगी। और लास्ट कराने के बाद प्लीज 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 इंपॉर्टेंट नोट, प्लीज कल नोटबुक और पेन के साथ बैठिएगा। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाह रही हूँ, प्लीज नोटबुक और पेन के साथ बैठिएगा, बिकॉज कल मैं बताने वाली हूँ दामोदर अष्टकम के महीने में, कार्तिक मास के महीने में आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, कैसे आपको व्रत रखना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, कौन कौन से शास्त्र पढ़ने हैं, कौन कौन सी स्तुति सुननी है ना। और ये सब मैं आपको बताने वाली हूँ। तो कल नोटबुक और पेन लेके कृपा करके बैठिएगा, कृपा करके। तो मैं आपको सब नोट करवाती रहूंगी ताकि आप लोगों को याद रहे। और विशेष सूचना, कार्तिक मास, दामोदर मास शुरू हो रहा है 10 अक्टूबर से। शरद पूर्णिमा से भी शुरू हो रहा है, शरद पूर्णिमा 9 तारीख से है, तो आप 9 तारीख को भी शुरू कर सकते हैं और 10 तारीख को भी शुरू कर सकते हैं। कार्तिक मास प्रारंभ हो रहा है, तो 9 या तो 10 अक्टूबर से कार्तिक मास शुरू हो रहा है और कार्तिक मास खत्म होगा सीधा 8 नवंबर को। ठीक है, 8 नवंबर 8 नवंबर कार्तिक मास विराम है। तो कल मैं आपको डेफिनेटली, कल मैं आपको इन डिटेल बताने वाली हूँ। आज नहीं बता पाती, अगर श्लोक पूरा कर लेती, आज जल्दी जल्दी भाग जाती। तो मैं उम्मीद करती हूँ, आई होप हम लोग कल सब मिलेंगे। ज्यादा से ज्यादा ये मैसेज पहुंचाने का ट्राई करिएगा प्लीज, ज्यादा से ज्यादा, ताकि मैं चाहती हूँ कि सबको ये मैसेज पहुंचे, सबको ये पता चले कि हाँ जी, हम लोग दामोदर अष्टकम पे हम लोग नोट्स मेंटेन करने वाले हैं, हम नोट्स बनाने वाले हैं कि दामोदर अष्टकम में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ओके, चलिए तो मैं विराम करती हूँ आज। अभी मैं विराम करना चाहूंगी। श्री राधा गोकुलानंद यहाँ पे पधारे हैं कि नहीं पता नहीं, गोकुलानंद को ही मैं उन तक पहुंचने का ट्राई कर रही हूँ, श्री राधा गोकुलानंद तक पहुंचने का प्रयास कर रही हूँ। और तब तक मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, प्लीज आप जल्द से जल्द आप दामोदर अष्टकम लर्न करने का प्रयास करिए। आज हमारा ओके 8 सितंबर चतुर्मास पूरा होगा। जी 8 सितंबर चतुर्मास का तीसरा महीना पूरा होगा। ओके, 8 सितंबर चतुर्मास का तीसरा महीना पूरा होगा। पर 8 नवंबर को चतुर्मास पूरी तरीके से विराम। 8 नवंबर चतुर्मास पूरी तरीके से विराम हो जाएगा, पूरी तरीके से विराम हो जाएगा। और आने वाले समय में आफ्टर दिवाली आप सभी भक्त ज्यादातर जो कथा श्रवणम करेंगे वो श्री वृंदावन धाम से ही करेंगे, क्योंकि मैं उन दिनों में श्री वृंदावन धाम में रहने वाली हूँ। थोड़ा ज्यादा समय अपने ठाकुर जी के साथ बिताने वाली हूँ। और उसके बाद 8 सितंबर गई, अब 8 अक्टूबर, हाँ 8 सितंबर गया, 8 अक्टूबर अभी, क्षमा करिए, थैंक यू सो मच माता जी, करेक्शन, रेणु माता जी करेक्शन करने के लिए। 8 अक्टूबर, आज क्या है 4 अक्टूबर, 8 अक्टूबर को चतुर्मास का तीसरा महीना खत्म होगा और चतुर्मास का चौथा महीना कार्तिक महीना सीधा शुरू हो जाएगा, शरद पूर्णिमा जो कि 9 को है। आप 9 को शुरू कर सकते हैं या तो 10 को शुरू कर सकते हैं।
ओके, या तो 9 को या तो 10 को आज शुरू कर सकते हैं। और चतुर्मास खत्म होगा 8 नवंबर को। ये सारी पॉइंट्स मैं कल लेने वाली हूँ। और चतुर्मास को लेके आपको कुछ क्वेश्चन आंसर आपको करने हो या कुछ पूछना हो, प्लीज कल की कथा में प्लीज 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 जरूर ज्वाइन हो जाइएगा, ताकि मैं आप लोगों को अच्छे से बता पाऊंगी। ठीक है, हरी दीदी दामोदर अष्टकम की सब जूम लिंक प्लीज, डेफिनेटली। रेणु जी आप प्लीज यूट्यूब पे सर्च करिए श्री श्री राधा गोकुलानंद, आपको वहां पे दामोदर अष्टकम का मिलेगा। कथा, रिकॉर्डेड कथा वहां पे मिलेगी। और दूसरी बात, अभी अभी दामोदर अष्टकम को आपको कहाँ से सुनना है, यूट्यूब में भी, वो भी गीता मैम ने भेजा हुआ है। गीता मैम, अगेन अगेन आई रिक्वेस्ट गीता मैम, एक और बार आप चैट में दीजिए दामोदर अष्टकम, ताकि सब लोग उस लिंक को क्लिक करें और उस लिंक को दामोदर अष्टकम वाला जो मैंने ग्रुप में भेजा है, दामोदर अष्टकम जो अभी अभी लास्ट, हाँ जी, जो लास्ट मैंने राधा गोकुलानंद ग्रुप में भेजा है, प्लीज आप उसको सुनते रहिएगा। उसमें लिखा हुआ भी है, अच्छी तरीके से आपको लर्न हो जाएगा। ओके, चलिए मैं जल्दी से गोकुलानंद से आ रहे हैं कि नहीं पता नहीं ठाकुर जी। ओके, वी आर ब्लेस्ड टू बी टू बी अ पार्ट ऑफ दिस ग्रुप। धन्यवाद, ये गोकुलानंद की कृपा है और आपका प्रेम है। और थैंक यू रेणु माता जी, आपने बहुत सुंदर कहा कि ठाकुर जी ऑलवेज ब्लेस यू। ये बस आपकी प्रार्थना, आपका साथ और आपका प्रेम चाहिए, बस। आप अगर आप सभी भक्तों का प्रार्थना, प्रेम और साथ बना रहेगा ना, फिर देखिएगा हम सब भक्त मिलके बहुत कुछ श्री कृष्ण के लिए कर सकते हैं। तो आइए दामोदर अष्टकम को हम यहीं पर विराम करते हैं। आई गेस राधा गोकुलानंद अभी तक पधारे नहीं है, या तो गोकुलानंद दर्शन नहीं हो पा रहे हैं लाला की, क्षमा करिएगा मुझे। पर जैसे ही मुझ तक फोटो आएंगे मैं आप लोगों को शेयर करूंगी, फोटो जरूर भेजने का प्रयास करूंगी। तब तक आप लोगों को श्री दामोदर अष्टकम का श्लोक नंबर 6 एंड श्लोक नंबर 7 लर्न कर लेना है। एंड कल हम मिल रहे हैं दामोदर अष्टकम के लास्ट श्लोक के साथ, और साथ ही साथ कुछ जरूरी पॉइंट्स हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है, वो भी आप लोगों को मैं बता दूंगी जी। ओके जी, माता जी लिखती हैं कि श्री राधा गोकुलानंद जी की बहुत याद आ रही है, उनसे मिलना है। प्लीज प्रे टू श्री राधा गोकुलानंद जी कि जल्दी बुलाएं, जरूर। राधा गोकुलानंद जी से मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी भक्त कार्तिक मास में जल्दी जल्दी आए, श्री राधा गोकुलानंद के दर्शन करें, वृंदावन धाम का दर्शन करें, बाकी बिहारी लाल का दर्शन करें और अपना जीवन सफल करें। मैं यही प्रार्थना करती हूँ। पर राधा गोकुलानंद के दर्शन आप सभी भक्तों को होते रहेंगे। ओके, चलिए मैं आज कथा विराम करती हूँ। कल सेम टाइम पे हम मिलेंगे। चलिए, ठाकुर जी तो लगता है नहीं आ रहे हैं। ओके, कोई बात नहीं, पर कल दर्शन ठाकुर जी के हो जाएंगे। सभी मेरे साथ हाथ उठा के प्रेम से 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री राधा गोकुलानंद भगवान की जय, श्रीमती राधा रानी की जय, श्री वृंदावन बरसाना मायापुर धाम की जय, श्री पंच तत्व की जय, श्री दामोदर अष्टकम की जय, आज के आनंद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। गुरुदेव श्रील भक्तिपाद की जय, परम गुरुदेव श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय। निताई गौ प्रेमानंदे हरि हरि बोल, निताई गौ प्रेमानंदे हरि हरि बोल, निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। कल जरूर मुलाकात होगी, जरूर मिल रहे हैं हम, नोट्स प्रिपेयर करेंगे। तब तक के लिए प्लीज आप सीखते जाइएगा जल्दी जल्दी। आप सभी का धन्यवाद, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा, जय श्री राधे, हरि हरि बोल, राधे राधे, धन्यवाद धन्यवाद।